जय जोहार, जय आदिवासी। सारे काम धंधे छोड़कर रात दिन समाज को जागृत करने वाले भील सूरवीरों को, वीर वीरांगनाओं को खूब खूब जोहार, जय आदिवासी। आज नमन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने इस भारत प्रदेश की भूमि में अपना बलिदान दिया। आज हम नमन करते हैं मोतीलाल तेजावत को। आज हम नमन करते हैं और वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने कई महाराणा राणाओं के साथ युद्धों में बलिदान दिया। आज नमन करते हैं उन वीर को जिनका नाम है पुंजा भील, जिन्होंने अपनी आन बान शान और अपने समाज समूह के लिए पूरा बलिदान दिया। इस भारत और राजस्थान जैसी धरती में अपना आजादी के अंदर अहम योगदान दिया और इस मेवाड़ धरा के लिए जिए, भूख मरे प्यास मरे, लेकिन कभी भी अपनी मेवाड़ धरती को कभी भी किसी गुलाम नहीं होने दिया। नमन करते हुए आज आदिवासियों पर मैं आप सबके लिए बहुत ही जोरदार फैक्ट लेकर आया हूं। कौन है आदिवासियों के मसीहा? कौन है आदिवासियों की जीवन रेखा? किसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ? किसे कहा जाता है आदिवासियों का महाकुंभ? किसे कहते हैं आदिवासियों का अर्धकुंभ? ऐसे ही विशेष तथ्य है। कौन है आदिवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और क्या क्या आदिवासियों की है आस्था? आदिवासियों के महान वीर पुरुषों को याद करते हुए मैं आज सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, इस साल के 365 दिनों में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट दिन आदिवासियों के लिए है, तो वो है आदिवासियों का विश्व स्थापना दिवस, सॉरी आदिवासी दिवस। वो आप देखेंगे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ट्राइबल कोई भी कॉन्टिनेंट में आप चले जाइए, आपको हर कॉन्टिनेंट के अंदर आदिवासी मिलेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज भी पूरे दुनिया के अंदर अपने कल्चर के अंदर अपनी संस्कृति और मान मर्यादा को बचाए रखने का काम कर रखा है, तो वह आज पूरी दुनिया के अंदर एक आदिवासी समुदाय है। हमारे राजस्थान में लगभग 8 जनजातियां पाई जाती है। आप नाम सुनेंगे भील, आप नाम सुनेंगे मीना, आप नाम सुनेंगे डामोर, कंजर, गरासिया, सहरिया। ऐसी राजस्थान में कई जनजातियां राजस्थान के अंदर है। उन्हीं जनजातियों में दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे, 9 अगस्त को मनाया जाता है। जरा बात करते हैं एग्जाम को ध्यान में रखते कुछ तथ्यों की, तो आप देखेंगे कि मीणाओं का कुंभ कौन सा है? मीणा, शहरिया, भील, डामोर, गरासिया, ये सब मैंने अभी बताया आपको राजस्थान की क्या है, हमारे उत्तर भारत की ये जनजातियां हैं। तो आप देख रहे हैं मीणाओं का कुंभ कहा जाता है रामेश्वरम धाम को, जो सवाई माधोपुर जिले में अभी हाल फिलहाल है। और यहां 3 नदियों का संगम होता है। बनास नदी के अंदर मध्य प्रदेश से आती है सीप नदी, और एक आती है राजस्थान में बहकर बनास नदी। 3 नदियों का संगम होता है। उसी संगम स्थल पर मीणाओं का कुंभ लगता है, जैसे रामेश्वरम धाम त्रिवेणी संगम वाला मेला भी कहा जाता है। उसी के साथ आप देखते हैं सित्तावाड़ी का मेला। साथियों आज राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। जिले बदलते रहते हैं, पहले चित्तौड़ कभी हुआ करता था, आज प्रतापगढ़ में है, भविष्य में कहीं और हो। शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है? एक है सीता माता का मेला। वो सीता माता का मेला साथियों प्रतापगढ़ में लगा करता था। मैं बात कर रहा हूं सीता बाड़ी मेले की, जो अभी हाल फिलहाल 12 जिले में लगता है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। शहरियों का कुंभ सीतावाड़ी मेला 12 जिला। वीलों का कुंभ बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला साथियों नवाटापुरा, नया टापरा, जिले की लोकेशन बदलती रहती है। डूंगरपुर में था, अभी आप देख रहे हो बेणेश्वर मेला जो है भीलों का कुंभ कहलाता है। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेला कहलाता है। और मीणाओं का कुंभ जो आप देख रहे हो रामेश्वरम धाम के अंदर आता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख कुंभ थे। इसी के साथ आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो आप बात करेंगे आप उत्तर भारत में आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? पूरे राजस्थान वालों की आस्था आदिवासियों की है, वो है बेणेश्वर धाम। साथियों इस बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है और सभी आदिवासी यहां पर स्नान करने आते हैं। इस बेणेश्वर धाम में 3 नदियों का संगम होता है। यहां पर माही, सोम, जाखम 3 नदियों का संगम होता है और यहीं पर आदिवासियों के कुंभ के मेले का आयोजन होता है और आदिवासी यहां पर स्नान करते हैं। इसके बाद में आदिवासियों का आधा मेला, आधा कुंभ बोलते हैं, वो सित्ताबाड़ी का मेला है। साथियों सहरिया समुदाय की बहुत बड़ी यहां पर आस्था है। 12 जिले के अंदर इस प्रकार से सीताबाड़ी का मेला यह भरता है। सीता माता का मेला साथियों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर भरता है। फिर आप देख रहे हो आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? घोटिया अंबा मेला डूंगरपुर जिले के अंदर भरता है। घोटिया अंबा मेला, जिलों की लोकेशन वगैरह भविष्य में कभी भी परिवर्तन इसमें आ सकता है, चेंज ये हो सकता है। तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे बोलते हैं? घोटिया अंबा मेला को आदिवासियों का दूसरा
कुंभ कहा जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे आदिवासियों में बहुत आदिवासी अपनी संस्कृति और मर्यादा के लिए जीती, आप जानते हैं। उसी में आप देखेंगे आदिवासियों का सोना किसे बोलते हैं, हरा सोने की बात करेंगे तो बांस वृक्ष को इनके लिए हरा सोना माना जाता है, और बांस ही आपको हरित सोना क्रांति से संबंधित माना जाता है, जबकि हरी क्रांति का खाद्य से संबंध रहता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है। महुआ का पेड़ काफी विशालकाय होता है, जो राजस्थान में मेवाड़ के जंगल में खूब महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। इन्हीं के फूलों से शराब जो बनती है वो महुआ पेड़ से शराब बनती है, उसको मावड़ी के नाम से जाना जाता है। भील लोग, आदिवासी जो समाज के लोग हैं, वो भी आज जंगल के अंदर ये फूल इकट्ठे करके इनसे एक शराब बनाती है, उसको मावड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में इस मावड़ी के ऊपर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। प्रतिबंध कब लगा था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मावड़ी शराब पर प्रतिबंध कब लगा था। इसी तरह से बात करते हैं भीलों के लिए जीने वाले, भीलों के लिए अपना बलिदान देने वाले, जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। इन्हें कहा जाता है साथियों आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं आदिवासियों के बाऊजी के नाम से। आप देख रहे हैं मोतीलाल तेजावत वनवासी संघ की इन्होंने स्थापना की थी, और इन्होंने 1921 में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, भीलों में आदिवासियों में जन जागृति फैलाई थी। फैलाने वाले कौन है? आदिवासियों के मसीहा, इन्हें आदिवासियों के बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह साथियों आप देखोगे आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? आदिवासियों की सबसे बड़ी आस्था माही नदी को लेकर है, बेनेश्वर धाम, जहां कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इस तरह से कुंभ मतलब आदिवासियों कुंभ की बात कर रहा हूं। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ पड़ते हैं, उनमें से नहीं है ये। तो माही नदी इन आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाती है। इसी तरह से साथियों मैं आपको बताऊंगा बहुत वन लाइनर फैक्ट, आदिवासियों और जनजातियों से जुड़े कुछ फैक्ट है जो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। बहुत हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ कलेक्शन किया इस तथ्यों का। आप देखेंगे सबसे पहले आपके सामने आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? आदिवासियों का शहर जो है बांसवाड़ा जिला माना जाएगा। बांसवाड़ा, भविष्य में परिवर्तन आए, बांसवाड़ा मतलब बांसवाड़ा नगर भी हो सकता है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल जी तेजावत को बोलते हैं। फिर बात आती है आदिवासियों के बाऊजी मोतीलाल तेजावत को कहा जाएगा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना बांस वृक्ष को कहा जाएगा। वैसे तो वृक्ष नहीं घास होती है, बांस भी घास की प्रजाति मानी जाती है। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को माना जाता है। आदिवासियों की लोक देवी कंठेश्वरी माता को बोला जाता है। आदिवासियों की गंगा माही नदी को माना जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार, गौतमेश्वर महादेव के मेले को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। और गौतमेश्वर का मेला कहां पड़ता है मुझे आप कमेंट करके बताओगे, जल्दी से आप सब मुझे बताना। आदिवासियों का वरदान सोम कमला अंबा सोम कमला अंबा बांध, ये डूंगरपुर जिले का बांध है। सोम कमला नदी मिलती है अंबा नामक स्थान पर, जहां अंबा बांध बना हुआ है। फिर बात आती है आदिवासियों का वरदान सोम कमला अंबा को बोलते हैं। आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेले को बोलते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटी अंबा मेला को बोलते हैं। आदिवासियों का अर्ध कुंभ सीताबाड़ी मेले को बोलते हैं। भीलों का कुंभ बनेश्वर मेले को बोलते हैं। मीणाओं का कुंभ रामेश्वर को बोलते हैं। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेले को बोलते हैं। कंजर जनजाति का कुंभ चौथ माता का चौथ का बरवाड़ा जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, इसे बोलते हैं। और आप देखेंगे यहां पर कुछ बातें और रहेगी हमारी, ये सेम बातें रिपीट है, लेकिन एक बात आप देखो विशेष रूप से आप सबके बीच में मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। इस बात को आप विशेष रूप से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कौन सा है? जय मिनेश विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है। ये आदिवासियों से जुड़े हुए तमाम वो सवाल थे जो पेपर से भी संबंध रखते हैं। और ये जो एक साथ इनका कलेक्शन किया गया है साथियों, आप देख सकते हैं ये जो कलेक्शन किया गया है ये पूरे आदिवासियों से जुड़े हुए, जनजातियों से जुड़े हुए तथ्य पूरे आपके सामने कंप्लीट है। इस तरह से साथियों लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आप आदिवासी हैं तो इस वीडियो को प्रत्येक आदिवासी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। यदि आप आदिवासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रत्येक आदिवासी तक उनकी जानकारी जानी चाहिए कि आदिवासियों के से जुड़े हुए क्या क्या हमारे राजस्थान में फैक्ट है। केवल भील और मीणा ही नहीं, राजस्थान में और भी अन्य जनजाति है,
उनको आदिवासी समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये हमारे राजस्थान में आदिवासियों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, आदिवासियों ने इतिहास में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, ये बात प्रत्येक आदिवासी तक पहुंचनी चाहिए। आप प्रत्येक आदिवासी को पता होना चाहिए हमारे लिए एक ही आंदोलन चला था, मोतीलाल तेजावत ने हमारे लिए भूमिका निभाई थी। प्रत्येक आदिवासी को पता होना चाहिए कि हमारे लिए पुंजा भील ने भी योगदान दिया था। उन महाराणाओं की सेना के अंदर यहां तीरों से नेतृत्व करने वाले पुंजा भील थे। उन सबको पता चलना चाहिए कि आदिवासियों का इस राजस्थान के इतिहास में कितना गौरवमयी नाम है, प्रत्येक आदिवासी तक पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू आपका लगातार साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत।